तो वहीं मिर्जापुर में कोरोना के नए मामलों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। मिर्जापुर में कोरोना का ग्राफ कम होने के पीछे की वजह क्या है और मिर्जापुर में वैक्सीन की रफ्तार क्या है, इन्हीं मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मिर्जापुर के सीएमओ डॉक्टर पीडी गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से कोविड के मामलों में गिरावट यहाँ पर दर्ज की जा रही है, क्या किस तरीके के यहाँ पर किस तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई थी जिससे कि ये उपलब्धि हासिल की गई है? जब कोरोना की लहर आई उसमें केस तो बहुत ज्यादा था। उसमें एक दिन में जो है, आज से एक महीना पहले एक दिन में हमारे 435 केस पॉजिटिव निकलते थे। इस समय करीब 30 केस, 25 केस, 30 केस, 26 केस इस तरह से निकल रहे हैं। इस प्रकार से गिरावट तो काफी आई है। हमारा जो है 90% कमी हुआ है पॉजिटिविटी में। और इसके पीछे जो कारण आपने पूछा है जी, उसमें मैं यही कहूंगा कि हमारे सारे लोगों ने मिल करके इसमें काम किया है। और हम शुरू से ही इस बात के लिए बराबर प्रयास कर रहे थे कि हमारा अधिक से अधिक टीकाकरण हो जाए, अधिक से अधिक जो है लोगों तक जो हमारी जांच की जो क्रिया है वो होती रहे। हमारे जो रैपिड रिस्पांस टीम के लोग हैं, निगरानी समिति के लोग हैं, ये भी अपना काम करते रहे। और उसके बाद हमने लोगों के मैनेजमेंट के लिए जो अपना L2 अस्पताल स्टार्ट किया, जो कि बीच में बंद हो गया था, उसको हमने स्टार्ट किया। उसके द्वारा हमने लोगों को काफी कुछ मैनेजमेंट करने का किया। जबकि कुछ लोगों की दुखद मृत्यु जरूर हुई, लेकिन हमने काफी लोगों को ठीक भी किया। इस तरह से कई पहलुओं से हमने काम कर करके लोगों को दिया है, जिसके नतीजे गिरावट आई। जी डॉक्टर साहब, वहीं अगर हम बात करें, जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि कई तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर पूरे हॉस्पिटल में की गई थी और जिस तरीके से सभी ने एक साथ मिलकर इस उपलब्धि को हासिल करने में मदद की है, वहीं किसी तरह का कोई खास ट्रीटमेंट यहाँ पर जो मरीज हैं उन्हें दिया जा रहा था? नहीं, ट्रीटमेंट मरीजों का ये है कि जैसे ही हम लोगों को पता चलता है कि भाई कोई केस पॉजिटिव आ गया है, हम लोग पूरा प्रयास करते हैं उसको तुरंत कम से कम खाने की जो दवा मेडिसिन किट है हमारा जी, 1 हफ्ते की जो दवा या कम से कम 5 दिन की दवा हम उनको जरूर देते हैं, जिसमें कि कुछ महत्वपूर्ण दवाएं हैं, जो 5-6 दवाओं का किट है हमारा। वो दवाओं को हम अधिक से अधिक पहुँचाने का प्रयास करते थे। और हमारी निगरानी समितियां भी उनको पूरा ये देखती थी कि भी के लिए जो भी एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका सब लोग पालन करें। और उसके साथ ही उनको होम आइसोलेशन में स्ट्रिक्टली वो रहें, दूरी बना के रहें। और होम आइसोलेशन में रहेंगे तभी उनका जो है जो वायरल डेंसिटी है बीमारी की वो काफी कम रहेगी, जिससे कि उसकी घातकता कम होती जाएगी। इन सब चीजों को विशेष रूप से ध्यान और ट्रेनिंग दे करके इन लोगों को प्रशिक्षित करके उसमें हम लोगों ने काम किया था। और शायद जिसका परिणाम है कि हमको अच्छा रिजल्ट मिला। जी डॉक्टर साहब, कई सीरियस मरीज भी यहाँ पर होंगे, उनके लिए किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई थी? क्योंकि कई लोग तो होम आइसोलेशन में थे, लेकिन कुछ ऐसे मरीज भी रहे होंगे जो काफ़ी ज़्यादा संक्रमित हो गए थे इस बीमारी से और जिनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, उनके लिए किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई थी? देखिए, हमारे पास शुरू में तो 50 बेड था, लेकिन उसको हमने बढ़ा करके अभी फिलहाल हमारे पास 130 बेड है। और ये सब सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई से है। हमारे पास वेंटिलेटर थे 28, जो कि सारे कार्यरत थे। हमारे पास हाई फ्लो नेजल कैनुला था, वो सब थे। हमारे पास स्पेशलिस्ट की थोड़ा कमी थी जरूर, लेकिन वेंटिलेटर ऑपरेटर थे, हमारे और भी पैरामेडिक्स के कर्मचारी थे। सबने मिलकर के काफी काम किया, जिसके नाते हम गंभीर मरीजों का इलाज कर सके। और दूसरी चीज ये है कि जो दवाएं थी, जैसे रेमडेसिविर का इंजेक्शन का दवा जी, वो सब हमारे यहाँ सप्लाई काफी अच्छा हुआ जी, और समय से हुआ, जिसके नाते हम काफी लोगों को इलाज करके कंट्रोल कर लिया। जी डॉक्टर साहब, जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि पूरे देश भर में इस महामारी ने आतंक फैलाया हुआ है, अलग अलग जगहों से अगर हम बात करें तो लगातार देखने को मिल रहा है कि पीड़ित जो मरीज हैं उनकी संख्या भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों का ठीक ढंग से इलाज किया जा सके और उन्हें इस महामारी से बचाया जा सके। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें मरीजों की, तो क्या अपेक्षाएं रखता है एक डॉक्टर मरीजों से कि वो किस तरीके का सहयोग करे ताकि इस महामारी से लड़ा जा सके? तो हम यही अपील करना चाहेंगे कि भाई देखिए, महामारी है और आपने इसके भयावहता को देख भी लिया है। तो इसमें सबसे अच्छा तरीका है कि जो भी आपको बताया जा रहा है कि जिस तरह के व्यवहार आप करें, इसमें सबसे बढ़िया देखिए, इसको नियंत्रित करने या इसके ऊपर काबू पाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अधिक से अधिक वैक्सीनेशन करवा लें जी। उसके बाद जो भी आपको सावधानी बरतने के लिए कहा जाता है उसको करिए। तीसरी चीज, आप भीड़ भाड़ में मत जाइए।
और उसके बाद अगर कोई आपको लगता है कि इसका संदिग्ध आदमी है जो कि जिसको भी कोरोना हो सकता है, उसको आइसोलेट करके और उससे अपनी दूरी बना के रहिए। और जब भी अगर आपको कोई पॉजिटिविटी या आपके लक्षण अंदर पैदा हो जाए जी या आपको पता चल रहा है कि हम पॉजिटिव हैं, तो उसमें आप चाहे घर के लोग हों चाहे बाहर के लोग हों, उसमें भीड़ में बिल्कुल मत रहिए। आप बिल्कुल अकेला आप अपना एक आइसोलेट कर लीजिए जी और कम से कम 10, 15, 20 फुट की दूरी बना करके आपके चारों तरफ जो है जो रेडियस है, तो कम से कम 20-25 फुट के रेंज में कोई आदमी न आए। इस चीज का जितना अधिक आप सुनिश्चित कर लेंगे उतना आपकी सेफ्टी रहेगी, उतनी बीमारी जो घातक हो रही है वो कम हो जाएगी। जी डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन की बात आपने यहाँ पर की, वैक्सीनेशन को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरीके से लगातार वैक्सीनेशन अभियान यहाँ पर चलाए जा रहे हैं, लेकिन लोगों में अभी भी कहीं ना कहीं एक संशय बना हुआ है वैक्सीन को लेकर। नहीं, वैक्सीन में लोगों को कोई संशय नहीं होना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि अधिक से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन हो। हमारे यहाँ देखिए 3-4 चरणों में वैक्सीनेशन का कार्य किया गया। पहले चरण में स्वास्थ्यकर्मी थे, दूसरे चरण में फ्रंटलाइन वर्कर थे, तीसरे में एक प्रायोरिटी ग्रुप के लोग थे जो 45 साल के ऊपर के थे। और जो हमारा ये चरण शुरू हुआ है जो कि 23 जिलों में भी स्टार्ट हुआ है 18 से 44 साल के लोगों का, वो हमारे 17 तारीख से शुरू हुआ है, 17 मई से। और इसमें भी हम करीब 12,000 लोग हमारे टीकाकरण करवा लिए हैं जी। तो हमारा जो कुल टीकाकरण हो चुका है वो 2 लाख के ऊपर लोगों का हो चुका है जी। और उसका फायदा भी मिल रहा है। शायद उसका भी बहुत बड़ा असर है, जिसके नाते हम अपने बीमारी को, ये महामारी को काफी नियंत्रण में कर लिए हैं और लोगों को बचाने का काम किए हैं जी। तो इस टीकाकरण तो मस्ट है। टीकाकरण से ही आप जो है किसी भी लहर से बचाव हो सकता है। एक चीज और मैं बता दूं कि टीकाकरण जिनका हुआ है जी उनको जो ब्लैक फंगस की बीमारी है वो भी बताई जा रही है कि उसका भी बहुत कम असर हो रहा है। जी। चलिए डॉक्टर साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर मिर्ज़ापुर में कोरोना का जो संक्रमण है उस पर नियंत्रण यहाँ पर पाया गया है। काफ़ी हद तक जो मरीजों की संख्या है उसमें कमी यहाँ पर दर्ज की गई। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।